संडे के दिन हम एक बड़ा वीडियो लाएंगे, दोपहर को या फिर रात को लाएंगे 9-10 बजे के बाद। आई थिंक आईपीएल फाइनल है ना उस दिन। आईपीएल फाइनल के दिन तो शायद नहीं, दोपहर को लाएंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट। उसमें हम डिस्कशन करेंगे इस बात को लेके, सिंघम 1, सिंघम 2, सिंघम 3। अभी उस बात पे मैं आपके भी व्यूज जानना चाहूँगा लाइव में। लाइव मुझे बात करनी है क्योंकि मुझे कुछ डाउट से आपसे भी मुझे चाहिए जानकारी कि आप क्या फील करते हो। मैं एज ए न्यूट्रल रिव्यूअर, मैं किसी का फ़ैन नहीं हूँ, इसलिए मैं वो नहीं फील कर पाऊँगा जो शायद कुछ अजय के फैंस, कुछ अक्षय के फैंस, कुछ सलमान, शाहरुख, आमिर के फैंस, रणवीर के फ़ैन, क्योंकि हर टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें ये टॉपिक आएगा एक कि सिंघम 1, सिंघम 2, सिंघम 3 क्या चल रहा है रोहित शेट्टी के बीच में। क्योंकि देखो, सिंघम 1 वाज लाइक जयकांत शिखरे, सिंघम, बाजीराव सिंघम, काजल अग्रवाल का रोल छोटा था लेकिन बहुत मेमोरेबल था, बहुत ब्यूटीफुल था। बेवजह इस करीना को लेके उन्होंने सिंघम रिटर्न्स, सिंघम 1 से अच्छा कमाई थी, नो डाउट। पर सिंघम रिटर्न्स के फुटफॉल्स मेरे अकॉर्डिंग सिंघम 1 से कम थे। उसका टिकट रेट्स ज़्यादा थे। और 2011 और 2014, 2010 में आई थी सिंघम 1, नहीं याद कब आई थी, पर 2010-11 का और 2014 का टाइम में टिकट रेट्स में भी तो फ़र्क था मेरे भाई। तो टिकट रेट्स जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं, टिकट रेट्स, महंगाई बढ़ती जाती है, नो डाउट। पॉपुलेशन भी बढ़ता है, टिकट रेट्स बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ती है, नो डाउट। तो टिकट रेट्स ज़्यादा थे और सिंघम रिटर्न्स डेफिनेटली सिंघम 1 से ज़्यादा करी थी कलेक्शन। लेकिन मुझे ऑब्वियसली सिंघम 1 1000 गुना पसंद है सिंघम रिटर्न्स से। ये मेरा चॉइस है, आपका अलग हो सकता है। पर मेरा ये कहना है कि भाई, ये रोहित शेट्टी, जब तुम सिंघम 1 बनाए थे, इतना बेहतरीन बनाए थे। सोनाली कुलकर्णी थी, ये जयकांत शिखरे का कैरेक्टर वर्सेस अजय देवगन का, जिस तरीके से वो तंग करता है उसको, जब वो पंगा लिया जाता है अजय देवगन की तरफ से, उसकी इलेक्ट्रिसिटी काटना, उसको मतलब बहुत तंग किया जाता है मेंटली। तो वो जो गांव वाला, लेकिन पहला वाला पार्ट था ना, कि गांव में आके वो जयकांत शिखरे को उसकी ये दिखा देता है, मतलब यहाँ पे आके जो पूरा गांव मारने आ जाता है, वो वाला सीन बोलो, वो एक इमोशन बन चुकी थी भाई। सिंघम जो थी ना, वो एक अलग लेवल की बन चुकी थी। और वो लोग जो गांव वाले भी है ना, वो भी कनेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जितना ब्यूटीफुल उन्होंने गांव पिक्चराइज किया था ना, वो पूरा ऐसा, मतलब ग्रास, पूरे के पूरे खेत, वो अलग लेवल थी। वो सिंघम, जिस वजह से वो पॉपुलर होती, वो एंट्री जो सॉन्ग है, वो एंट्री क्या था। मैंने रात के 11:30 बजे का शो देखा था। इमेजिन द क्राउड, फुल पैक, पूरा थिएटर पागल जैसा खचाखच भरा हुआ। लास्ट शो, फर्स्ट डे का लास्ट शो देखा था मैंने सिंघम 1 का, आज भी याद है। और सिंघम रिटर्न्स की बात करूँ मैं, तो पर्सनली मुझे वो पसंद नहीं आई थी। नहीं आई थी, ये नहीं कि भाई आधी पसंद आई थी, थोड़ी पसंद आई थी, एक्चुअली नहीं आई थी। क्योंकि उसमें वो बहुत ज़्यादा ओवर दिखा दिया है। वो जो एक्चुअली, एक तो विलन्स अच्छे नहीं थे पहला पार्ट में, जिस तरीके से वो विलन थे, तू चीटिंग करता है, और जो डायलॉग है आज भी लोगों को पता है यार, वो आज भी याद है लोगों को। वो बाकी तो डायलॉग सिंघम रिटर्न्स में वही थे ना मोस्टली। अजय देवगन की डायलॉग की बात करें, सिंघम रिटर्न्स का तो मुझे शुरुआत से ही पसंद नहीं था। शायद मुझे याद है, वो शुरुआत होती है, वो कुछ मनचले आशिक, वो लड़कियों को छेड़ते हैं, आई थिंक। हाँ, दयानंद शेट्टी का वो दरवाज़ा तोड़ो वाला पार्ट, आई थिंक ठीक है यार। फिर भी वो नहीं था जो सिंघम 1 में था, सिंघम 2 में वो नहीं था। कलेक्शन मैटर नहीं करता है। अब देखो, सिंघम रिटर्न्स की बात करें तो देखो, सिंघम, सॉरी, अगेन आने वाली है ना, सिंघम अगेन की बात करें तो भाई, सबसे बड़ा इशू मुझे ये लग रहा है कि भाई कितना, मतलब सिंघम 1, सिंघम 2 तक तो ठीक था। अब जब सिम्बा आई, तब तुमने सिंघम को और सूर्यवंशी को ऐड कर दिया। अब सूर्यवंशी आई तो तुमने सिंघम और सिम्बा को ऐड कर दिया, सब कुछ सही है। पर अब सिंघम अगेन आ रही है, क्योंकि सिंघम 1 में कोई कैमियोज नहीं थे, सिंघम 2 में भी कोई कैमियोज नहीं थे, तो वो अच्छे लग रहे थे। अब तुम सिंघम अगेन में तुमको लाना था ना भाई, सूर्यवंशी का कैरेक्टर ला सकते थे भाई। अजय अक्षय लोगों को देखना पसंद है। अब तुम उसमें, तुम्हारे कैमियोज देखो कितने हैं। तुम वो करीना को बेवजह का ऐड कर रहे हो, हालांकि वो थी उसकी वाइफ, लेकिन वो लाइव वाइफ ने गर्लफ्रेंड दिखाई है, वो कॉमेडी पार्ट था उसका, वो सिंघम रिटर्न्स तक सीमित रहना चाहिए था। अब तुमने दीपिका को रखा है, शायद वो सिम्बा के लिए रखा है, मुझे जो लगता है।
आगे चल के। पर सिम्बा का कैमियो, दीपिका का, वो आप विकी कौशल ऐड कर रहे हो, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, व्हाट इज़ दिस यार, आई मीन क्या चल रहे हो। और इस चक्कर में तो भाई वो सिंघम को तो बाजू ही कर दोगे तुम लोग, क्योंकि जो स्पेस रहता है, क्योंकि अब अगर जैकी श्रॉफ भी होगा और मैंने सुना है कि और एक विलन भी है, तो उसका इंट्रोडक्शन में टाइम जाएगा। मतलब क्या तुम वही दिखाने वाले हो क्या कि सिंघम गया डायरेक्ट वो पीओके में और वो लड़के जो भी है वो फाइट वाइट करके वापस आ गया। मतलब तुम सिंघम के कैरेक्टर से लोगों को फील नहीं करवा रहे हो, तुम वही करवा रहे हो जो सूर्यवंशी की स्टोरी थी। एक पर्टिकुलर मतलब आतंकवादियों से लड़ाओ और वापस आ जाओ। अरे ये सिंघम की ये नहीं थी रे भाई, सिंघम की थीम ही कुछ अलग थी, पर तुमने उसको अब डायरेक्ट रॉ बना दिया है, रॉ जैसा। सिंघम कोई एजेंट नहीं था, वो पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह था यार। तुम उसको एसीपी डीसीपी कुछ क्रिमिनल केसेस में उलझा रखते। तुम जा रहे हो भाई पीओके, वो चैलेंज क्या दे रहा है सूर्यवंशी में एंड में, मैं तुझे देख लूँगा, वो भी बोलता है हाँ देख ले मतलब वो नहीं डायलॉग थे, कुछ अलग थे। पर वो जैकी श्रॉफ से अब मिल के, तो फिर सूर्यवंशी जो आतंकवादियों से फाइट थी उसमें और इस मूवी में कितना फ़र्क है। वो ऐसे देखा जाए तो वो सूर्यवंशी का विलन था जो जैकी श्रॉफ वाला। और तुमको इतना ही था तो तुम सूर्यवंशी 2 में कनेक्ट कर सकते थे उसको, वो सिंघम क्यों चैलेंज देता है। मतलब कितना प्रेडिक्टेबल और कितना सिंपल स्टोरी लग रही है, जो मुझे बुरा लग रहा है उस बात का कि हाँ चलो ठीक है, मुझे ये पता है कि भाई पैसा तगड़ा खर्चा होगा, जैकी श्रॉफ का लुक अलग होगा और बहुत ज़्यादा ये फाइट वगैरह अलग टाइप की दिखाई होगी, लेकिन स्टोरी तो बहुत प्रेडिक्टेबल है ना। सिंघम 1 कितना मस्त लग रहा था वो सब कुछ। सिंघम रिटर्न्स भी चलो ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं ये भी कहूँगा कि सिंघम रिटर्न्स मुझे नहीं पसंद आई, लेकिन फिर भी थोड़ा डिफरेंट था सिंघम 1 सिंघम 2, लेकिन वो लोकल था। अब तुम इंटरनेशनल बना रहे हो सिंघम को, जहाँ पे वो पीओके में जाके फाइट करके वापस आएगा। पर जो सिंघम से कैरेक्टर का जो एक कहते हैं ना कि जो लोग कनेक्टेड है, क्या सिंघम अगेन में वो मिलेगा लोगों को। अब इतने कैमियोज, तुम 6-7 कैमियोज रख रहे हो, तब ऑडियंस से अजय देवगन कब कनेक्ट होगा फिर, और वो वहाँ पे पीओके में जाके लड़ेगा, मतलब डायलॉग बाजी भी शायद कम होगी। और सिंघम डायलॉग के लिए भी जाना जाता है, ना कि सिर्फ फाइट के लिए। सिंघम इज़ मच बेटर एज कम्पेयर टू पठान एंड बाकी। ये बाकी जो कैरेक्टर, जो सिंघम के डायलॉग्स थे, वो बहुत लोगों को आज भी लोग मतलब पागल है उसके लिए, ऐसे डायलॉग्स थे। पर कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई कि रोहित शेट्टी चाहता क्या है, और ये इतने कैमियोज आई मीन जो मैं देख पा रहा हूँ ना पर्सनली अभी, हालांकि इतने जल्दी कभी भी ये नहीं करने चाहिए। देखो भाई सिंघम अगेन हाईएस्ट कमाएगी, सिंघम 1 और सिंघम 2 से मिला के भी ज़्यादा कमाएगी। पर उस बात से क्या फ़ायदा, वैसे लॉजिक से देखा जाए तो धूम 1 और धूम 2 से ज़्यादा तो धूम 3 ने कमाया। पर लोगों को धूम 3 आई क्या पसंद नहीं आई, मुझे तो भाई, मुझे धूम 1 आज भी जॉन अब्राहम मुझे बाप लेवल लगता है। ऋतिक का मुझे मूवी इतना नहीं पसंद आया था जितना जॉन का आया था, लेकिन ऋतिक की जो स्टोरी चोरी करने की स्टाइल थी ना, वो पुतला बनता है वगैरह, वो मुझे बहुत पसंद आया था। कहने का मतलब ये है कि अर्निंग ज़्यादा होने से पसंद आती है मूवी, ऐसा नहीं रहता है। रेस 1 वॉज ब्लॉकबस्टर, सुपर ब्लॉकबस्टर। अब रेस 1 और रेस 2 से मिला, उससे मिला के भी रेस 3 ने उनसे भी ज़्यादा कमाया, लेकिन रेस 3 के लोगों को पसंद आई। तो क्या आप ये करवाना चाहते हो कि भाई मूवी ने कमा लिए शायद 300 करोड़, अजय देवगन की बन गई पहली 300 करोड़ वाली मूवी, पर अगर स्टोरी वाइज वो लोगों को पसंद नहीं आएगी तो लोग आज भी चूज़ करते हुए क्या बोलेंगे, नहीं यार सिंघम 1 की बात ही अलग थी। जैसे मैं क्लियर बोलता हूँ कि मुझे सिंघम 1 सिंघम 2 से ज़्यादा पसंद आई थी, और सिंघम 2 यानी कि सिंघम रिटर्न्स जो था उसने कमाया ज़्यादा था, लेकिन मैं कमाई नहीं देखता हूँ, मैं मेरी पसंद देखता हूँ कि मुझे कौन सी स्टोरी पसंद आई थी। पर अब तो ऐसा लग रहा है कि मुझे सिंघम रिटर्न्स भी शायद सिंघम अगेन से ज़्यादा पसंद आ जाएगी। अगर ऐसा होने वाला होगा तो कुछ तो चेंज करो भाई, ये पीओके और ये, अरे सूर्यवंशी में अगर तुमने वो टेररिस्ट एंगल रखा, तो फिर अगले फ्रेंचाइजी में वापस वो टेररिस्ट एंगल क्यों घुसा रहे हो। सिंघम का क्या था, एक तो वो पूरा गांव वाला दिखा सकते थे तुम, या फिर चलो सिंघम रिटर्न्स तक ठीक था, लोकल या फिर सिटी में आके कुछ चेंज करना। तो सिटी में और भी कुछ बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स थे मेरे भाई, तुमको कमाना है तो तुम वैसे भी कमा सकते हो ज़्यादा यार। ये मुझे नहीं लॉजिक समझ में आ रहा है भाई कि देखो मूवी का मैं ये नहीं कर रहा हूँ क्रिटिसाइज, और मैं क्रिटिसाइज़ करने से क्या है भाई, ब्लॉकबस्टर तो मूवी भाई होके रहेगी, किसी का कोई नहीं रोक सकता।
क्योंकि सिंघम 1 सिंघम 2 ये दोनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन से मिला के भी सिंघम का कलेक्शन ज़्यादा होने वाला है, सिंघम अगेन का, उसमें कोई शक नहीं। पर वो जो स्टोरी और वो जो मैजिक है ना, वो सिंघम अगेन में नहीं दिख रहा है भाई। हाँ, आप बोलोगे नहीं नहीं भाई, आप इतने जल्दी क्यों ये करना, अभी स्टोरी पता नहीं। अरे पर स्टोरी पता नहीं भी है, फिर भी समहाउ पता है ना एकदम बिल्कुल। हमें सिंघम अगेन नहीं पता ऐसा तो नहीं है, पूरा उन्होंने क्लियरली दिखा दिया है कि वो जैसे सूर्यवंशी में एंड में चैलेंज देता है, तो क्या जैकी श्रॉफ का खात्मा देखने के लिए हमें सिंघम अगेन देखनी है बस? आई मीन समझ के परे है भाई। मैं तो वही चाहता हूँ कि कोई फिर एक अगर विलन ही लाना है ना, एक साउथ का एक कोई ये यश वगैरह को ले लो, रॉकी भाई को वगैरह टाइप का किसी एक, भले 20 मिनट के लिए ले लो। अगर तुमको कैमियो ही लेने तो एक बड़ा एक विलन, कुछ अलग एंगल भी दिखाओ यार। ये मुझे क्लियरली दिख रहा है कि वो सिंघम अब जाएगा पीओके में, उसमें सूर्यवंशी सिम्बा की वो मदद लेगा, कुछ नेशनल इशू वगैरह कुछ दिखाएंगे कि बॉम्ब प्लांट वगैरह होंगे, देश को वो बचाएगा जैसे सूर्यवंशी ने बचाया था। एंड हो गया, मूवी ख़त्म। तो फिर सूर्यवंशी और सिंघम में अगेन में तो कुछ फ़र्क दिखेगा नहीं। जैसे एटलीस्ट सिम्बा भी रीमेक थी, सिंघम पार्ट 1 भी रीमेक थी, लेकिन लोगों को उतना, जैसे वो सिम्बा रीमेक थी लेकिन शायद उसमें ड्रग का कुछ एंगल था, मुझे अभी वो मूवी का स्टोरी नहीं याद, पर कुछ हाँ वो पैकेट में वो छोटे बच्चों के स्कूल के बैग्स में ड्रग्स लेके जाते, वो भी एक टॉपिक, लेकिन वो एक लोकल टॉपिक लग रहा था। सूर्यवंशी पहले से ही उन्होंने टेररिस्ट वाला एंगल रखा है। सूर्यवंशी का जो कैरेक्टर दिखाया था वो पूरा का पूरा वो उसको सूट हो रहा था कि भाई वो पूरा का पूरा तुमने उसको टेररिस्ट वाला ये रखा था पहला। मतलब सूर्यवंशी की जो थीम थी वही वो थी कि भाई वो टेररिस्ट वाली ही थी, कि वो सूर्यवंशी लड़ रहा है तो वो टेररिस्ट से ही लड़ रहा है। लेकिन सिंघम पहले लोकल पॉलिटिशियन से लड़ता है, बड़े वाले, बाद में वो जो फ्रॉड बाबाज वगैरह दिखा है उनसे लड़ता है, तब तक ठीक था। मतलब वो लोकल ही था ना, भारत में ही था। तुम भारत के बाहर भेज के सिंघम और सूर्यवंशी एक ही कर रहे हो डायरेक्ट, तो फिर इससे अच्छा फिर ये करो कि चलो सिंघम अगेन उनकी स्टोरी वही रहने दो, पर आगे चल के जैसे पठान वर्सेस टाइगर बन रही है, टाइगर वर्सेस पठान, तो फिर सिंघम वर्सेस सूर्यवंशी या फिर सिंघम सूर्यवंशी एक साथ ले लो यार। आगे चल के ये सिम्बा वगैरह सब कैमियो बंद कर दो, आगे चल के उनकी एक क्लियर मूवी साथ में लेके आओ, अक्षय अजय, पैसा वसूले फिर चलेगा यार। लेकिन ये मुझे देखते, मैं जस्ट होप कर रहा हूँ कि सिंघम अगेन की स्टोरी ज़्यादा अच्छी हो, पर ये सिर्फ होप है यार, क्योंकि स्टोरी पता है कि क्या है। देखते हैं क्या होता है। और ये तो मैं मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं कोई किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे कुछ फॉल्ट्स दिखते हैं मूवीज़ में, फ्लॉज, उसको लेके मैंने बातें की। कमेंट्स में बताइए आपका क्या कहना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार।